Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए हर पार्टी चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट हो, समाजवादी पार्टी चाहती है उनका कैंडिडेट हो, तो एक मतभेद ऑब्वियसली थोड़ा हो जाता है बीच में कि हम मांग रहे थे नहीं मिला तो मायूसी हो जाती है, घर बैठ जाते हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी के बारे में बोल रहे नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूँ 4 शंकराचार्य जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ के, वो भी नहीं गए, उनका सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि मंदिर पूरा नहीं बना है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन शंकराचार्य भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी नहीं लड़ता, वो मोदी जी लड़ते हैं। जैसा कि राजनीति में एक बहुत सही बात कही जाती है कि पेशेंस यहाँ पर टेस्ट होता है, ऐसे एक व्यक्ति के साथ हम हैं तनुज पुनिया, युवा नेता कांग्रेस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट बाराबंकी से लड़ रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन में इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि तनुज जो हैं पिछले 6 साल में 4 चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये इनका 5वां चुनाव है। तनुज ने लेकिन हार नहीं मानी, चुनाव में उनको भले ही विजय ना प्राप्त हुई हो लेकिन हार नहीं मानी। इस बार वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बाराबंकी उन सीटों में से थी जिनके बारे में लोगों को शुरुआत से पता था कि ये कांग्रेस के खाते में जाएगी और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कोई आपत्ति इसे देने में नहीं होगी। तनुज पुनिया हमारे साथ खुद ही कैंपेन ट्रेल में बात करने को है। तनुज, मैं इसलिए ऐसा इंट्रोडक्शन आपका दे रहा था क्योंकि मैं आपके 4 चुनाव देख चुका हूँ यहाँ पे, 2017 से लेके 2022 तक। 22 में भी मैं आया था। इस बार का चुनाव आपको क्यों लग रहा है कि पहले से थोड़ा अलग है और थोड़ा माहौल आपके समर्थक कह रहे थे कि बहुत अलग है? इस बार पहली बात तो जो पिछली बार जिस तरह से डिवीज़न होता था वोट का, वो डिवीज़न नहीं है। देखिए ये फैक्ट बात है कि बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक ज़माने में यहाँ पे 6 की 6 सीट पे समाजवादी पार्टी और सांसद की समाजवादी पार्टी हुआ करता था। तो ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी का वोट बैंक है। बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की धरती है, बाबू राम सेवक यादव जी की जन्मभूमि है। तो यहाँ पे इन सब का पहले से रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का भी एक यहाँ पे वोट बैंक रहा है, बन गया है। कांग्रेस का भी वोट बैंक है क्योंकि जब सब अलग अलग लड़े थे, चारों पार्टियां जब अलग लड़ी थी, तब यहाँ पे डॉक्टर PL पुनिया जी वो जीत के आए थे और अच्छे मार्जिन से 1,60,000 के ऊपर से जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा भी है यहाँ पे। अब क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस एक साथ मिल गए हैं तो लोगों को एक नया उत्साह है, लोगों के अंदर एक नया उत्साह है कि भैया इस बार तो क्योंकि कांग्रेसी विचारधारा भी यहाँ पे है और समाजवादी का गढ़ ये रहा है, तो ये सब एक साथ जब हो जाएगा तो कोई हराने वाला नहीं है। मेरे सवाल को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन हर हार किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिखाती है और आपको लगातार जो है हार फेस करनी पड़ी। आपकी पार्टी के अंदर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि भाई तनुज को हर बार टिकट मिल जाता है और वो नहीं जीत पाते हैं। इस बार इन सब हारों से और इतना जो दौर बीता पिछले 5-6 साल का, आपने एक राजनीति को बदलते हुए देखा, खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस और करियर को भी बदलते हुए देखा, उसको किस तरह से देखा? देखिए हर चुनाव से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। पहले चुनाव में तो ऑब्वियसली पापा के चुनाव में लड़ा था, लड़वाया गया था, निकला भी था, लेकिन जब खुद लड़ते हैं तो नया अनुभव एक होता है, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो उसमें ये देखा कि पहले चुनाव में कि हम लोग गठबंधन था हम लोगों का, समाजवादी और हमारा, लेकिन एक साथ आ नहीं पाए, ग्राउंड लेवल पे ऊपर रह गए, तो वो एक उधर से मिला। फिर 19 में दूसरे का हो गया, तो एक्सटर्नल जो सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसकी वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा, तो वो भी सीखने को मिला। लेकिन पूरे जो प्रोसेस हुआ है 4 चुनावों का, उसमें जितनी बार मैं अपने क्षेत्र में गया हूँ, जितनी बार लोगों से मिला है, तो लोग बढ़ते ही चले गए, कम नहीं हुए। तो लोगों से मिलना मिलाना ज़्यादा है। अब जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं भैया आपका माहौल भी है और हम जो है आप हमारे घर 2 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। इस तरह से लोग जब कहते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो हमने 4 चुनाव में मेहनत करी थी वो अब जाके उसका फ्रूट मिल रहा है। अच्छा, आपकी सीट चुनाव से पहले चर्चा में आ गई थी। चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि बीजेपी के जो सांसद, पूर्व यहाँ पे जो सांसद थे, उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद तथाकथित वो वीडियो था, इस पर उन्होंने FIR भी दर्ज चलाई कि ये फेक वीडियो ये है वो, लेकिन खैर जो भी हुआ उनका टिकट कट गया। अगर वो लड़ते चुनाव तो कैसा रहता? और बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है, अब कैसा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी नहीं लड़ता, वो मोदी जी लड़ते हैं। सब जगह सारी सीटों पे फेस मोदी जी का होता है। बाकी प्रत्याशी अपनी तरफ से जो ऐड कर ले वो ऐड कर ले। लेकिन जो मेन जो वोट बैंक है वो मोदी जी के नाम का है। तो हर सीट पे प्रत्याशी जो है वो मोदी जी से लड़ता है। जितनी सीट पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी वो मोदी जी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी।
जितनी सीट पे वो जीतेंगे तो ऑब्वियसली मोदी जी जीतते ही हैं तो उन सीट पे। तो मेरा ये कहना है कि वो भी बहुत अच्छे अपोनेंट थे, और क्योंकि टिकट बदल गया है ये भी अच्छी हैं। इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी ज़िले की लीडर हैं इस समय, तो चुनाव तो है ही है अच्छा। तो इसमें देखना ही पड़ेगा कि कौन बेटर रहेगा, लेकिन मोस्टली ये है कि दोनों बराबरी का है। उनका अलग वोट बैंक था, इनका अलग वोट बैंक था। आपके बगल वाली सीट ही अयोध्या की सीट है। तो अयोध्या में राम मंदिर इशू होने के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं अब तो माहौल जो है बीजेपी का, क्योंकि बगल में राम मंदिर यहाँ पे बन गया है। तो आप राम मंदिर के पास वाली सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पर असर नहीं है, जबकि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी अयोध्या नहीं है। तो ऐसा क्यों आप दावा कर रहे हैं? तो देखिए, राम मंदिर तो हम भी तो राम भक्त हैं, हम कौन से राम भक्त नहीं हैं। हम भी मंदिर जाकर ही जो है वो करने गए थे, नामांकन करने गए थे। हाँ। तो ऐसी बात है कि राम मंदिर का इफेक्ट क्या, राम मंदिर तो बन गया, लोग जानते हैं, लोग अब समझ रहे हैं कि आस्था का जो विषय है उसको व्यक्तिगत जीवन में रखिए, उसको राजनीति में लाएंगे तो बाकी सारे मुद्दे छूट जाएंगे। सारे मुद्दे से मेरा मतलब है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हमारा किसान का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे हैं। वो सब आस्था का जो विषय है वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, हम अपने घर में उसको देखते हैं। आप तो मंदिर गए, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप अभी तक मंदिर नहीं गई है। तो जब बनेगा, उन्होंने पहले ही कह दिया था। हाँ। टॉप लीडरशिप ने कहा था जिस दिन मंदिर पूरा बन जाएगा उस दिन सब लोग दल बल के साथ जाएंगे। हम लोग पहले ही हो आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हमारे प्राण प्रतिष्ठा से पहले गए थे, 2-3 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, CLP लीडर थी हमारी मोना मिश्रा जी, मैं गया था, मेरे साथ सारे मतलब सारे जितने यहाँ के एरिया के लोग हैं सब लोग दर्शन गए थे। हनुमानगढ़ी भी दर्शन किया था, राम मंदिर में भी गए थे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग नहीं गए हैं वहाँ पे। अब जिस दिन मंदिर पूरा हो जाएगा, अच्छा लोग आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूँ 4 शंकराचार्य जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ के, वो भी नहीं गए, उनका सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि मंदिर पूरा नहीं बना है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन शंकराचार्य भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपको आगे कैंपेन करने भी जाना। लोग कहते हैं तनुज पुनिया, क्योंकि मैं कई गांव घूमा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, केमिकल इंजीनियर रहे हैं और नौकरी करते थे, पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन क्या है वो कमी एक रह जाती है कि जब माहौल बनता है कि आप जीत रहे होते हैं, फिर कुछ होता है कि नहीं जीत पाते हैं। क्या है कि सपा के साथ गठबंधन है, सपा के लोग भी पहले साथ नहीं देते थे जब गठबंधन था 17 में, या क्या आपको ऐसा लगा? नहीं, इस बार पूरा टाइम मिला है कि जो मतभेद है, देखिए हर पार्टी चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट हो, समाजवादी पार्टी चाहती है उनका कैंडिडेट हो, तो एक मतभेद ऑब्वियसली थोड़ा हो जाता है बीच में कि हम मांग रहे थे नहीं मिला तो मायूसी हो जाती है, घर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार टाइम मिला, सबको मनाया गया, बताया गया कि ये हमसे आपसे बढ़कर चुनाव है, ये इंडिया का चुनाव है, गठबंधन का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। तो ये जब धीरे धीरे समझाया गया तो सब लोग आ गए हैं, सब लोग साथ में हैं, सब लोग चाहते हैं कि सब ठीक हो, और सब लोग अब लग गए हैं ग्राउंड पे। अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सब साथ में चल रहे हैं। आप ही के आखिरी सवाल है, आप ही के पार्टी के एक सीनियर नेता थे जितेंद्र प्रसाद, जो बीजेपी चले गए, उनका एक बयान आया चुनाव से पहले कि मुझे पता होता तो पीलीभीत को बम्बई बना देता। अगर आप सपोज करिए चुनाव जीतते हैं तो आप बाराबंकी के लिए ऐसा क्या करेंगे? ऐसा कोई दावे आपके भी? देखिए बम्बई तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ है, बाराबंकी का नाम जो है बम्बई तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे इतनी अच्छी स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा वगैरह सब कर दें ताकि यहाँ का नाम लोग लें फिर इसको। तो यही है बस लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया तनुज।